और पहला हिंट ही ऐसा है कि जिन्होंने पढ़ा हुआ इनके बारे में फ़ौरन गैस कर लेंगे. सो द फर्स्ट हिंट इज़ आई लिव्ड इन द डेजर्ट एंड वाज़न्ट अ मुस्लिम व्हेन आई एनकाउंटर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी, डेजर्ट में थी और वहीं की रहने वाली थी, जो प्योर बेडविन्स होते हैं, मुस्लिम नहीं थी, रसूलुल्लाह से इनकाउंटर हुआ. चलें, दूसरा हिंट है कि रसूलुल्लाह से हिजरत के दौरान इनकाउंटर हुआ. तीसरा हिंट है कि सबसे विविड डिटेल में जो रसूलुल्लाह की फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ रही है वो इनसे आ रही है, सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन. जी, उम्मे माबद. उम्मे माबद, अगर आप इनकी गूगल पे जाके लिखें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉफिट बाय उम्मे माबद, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है. यानी एक एक चीज़ इन्होंने डिस्क्राइब की है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि डेजर्ट में रहने वाले लोग जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत होती है. तो शी इज़ फेमस फॉर दिस. और इन्होंने एक मुजरा भी देखा था, इनकी एक बकरी थी जो दूध नहीं देती थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध निकाला था. ये हिजरत के दौरान जब जा रहे थे प्रॉफिट और अबू बकर सिद्दीक, तब की बात है. अच्छा, सेकेंड, ये एक सहाबी, आई एक्सेप्टेड इस्लाम इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा एंड वॉज नोन फॉर माई हैंडसमनेस एंड नोबल कैरेक्टर. ये तो बहुत जनरल है. चलिए अगला करते हैं. आई वॉज कॉल्ड द यूसुफ ऑफ द उम्मा. इनका टाइटल था यूसुफ ऑफ द उम्मा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑफ द उम्मा. द प्रॉफिट प्लेस्ड अ स्पेशल क्लोथ ऑन द ग्राउंड फॉर मी टू सिट ऑन. अगर आपको पता होता तो यहीं पे गेस कर लेते यूसुफ ऑफ द उम्मा पे. तो चले मैं बता देता हूँ, ये है जरीर बिन अब्दुल्ला. रमज़ान में ही मैंने इनको डिस्कस किया था एक लेक्चर में. जरीर बिन अब्दुल्ला जो है ये इनको एक एडवाइस की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमेशा, जब हाथ पकड़ा था इनका और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इनको एडवाइस की थी कि हमेशा उम्मत की खैर खाई सोचना. तो ये इतनी खैर खाई उम्मत की सोचते थे कि सही वाकया है कि एक दिन ये घोड़ा खरीद रहे थे एक, तो उसका रेट लगाया घोड़े वाले ने 400 दिरहम. तो ये मुस्कुराए, कहते कि नहीं ये इतने का नहीं है. तो इन्होंने कहा मुझे अपने मालिक के पास ले जाओ, मैं उससे बात करता हूँ. तो वो ले गया. जब मालिक के पास आए तो उसने भी कहा 400 दिरहम. तो ये मुस्कुराए, इन्होंने कहा कि 400 का नहीं है. अब वो ज़रा अलर्ट हो गया कि कम कराएंगे कीमत. तो इन्होंने कहा वट इफ मैं तुम्हें 500 दिरहम दूँ. तो बड़ा हैरान हुआ, कहता कि ये क्या बात हुई. तो उन्होंने कहा कि अच्छा 500 नहीं, वट इफ मैं तुम्हें 600 दिरहम दूँ. तो वो इस तरह करते करते मुस्कुराते हुए उन्होंने 800 दिरहम कीमत लगा दी. कहा कि अभी भी कम है, अभी भी कम है, 800 दिरहम देता हूँ तुम्हें. तो वो बंदा उनका मुंह देखने लगा, तो 800 दिरहम पकड़ाए और चले गए. फिर एकदम जाते जाते वापस मुड़े और कहा कि मुझे पता है तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ. असल में तुम्हें इस घोड़े की कीमत नहीं पता, मैं घोड़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ. ये 800 दिरहम का है, मिनिमम कीमत इसकी 800 दिरहम है. और मैंने तुम्हें क्यों 800 दिरहम दिए, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था हमेशा मुसलमानों की खैर खाई सोचना. तो देखें इस लेवल की ऑनेस्टी. अब दूध वाला आज ऐसा हो जाए तो सोचें क्या होगा. ओके, थर्ड सहाबी, देखें ये तो बहुत ही ईजी है. आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी बैटल्स बट आई एम बरीड इन कॉन्स्टेंटिनोपोल. इस्तंबुल. जी, अबू यूब अल अंसारी, बिल्कुल. ये इस्तंबुल में दफन है. उसकी वजह यह है कि ये उस बैटल में थे जो यजीद जिसका कमांडर था, जो कि कुस्तुनतुनिया गई थी. रास्ते में ये इंजर हो गए वहां जाते हुए. तो इन्होंने मुस्लिम कमांडर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप ऐसा करें, मुझे दफना इस्तंबुल दें, ताकि कल कोई जब फतह हो तो मैं घोड़ों की चाप सुनूं, मुस्लिम जो आर्मी है उसकी, और मुझे खुशी हो कि ये फतह हो रहा है. तो ईयर्स लेटर ऑन 1492 में गालिबन जाके जो है वो फतह हुआ. ओके, नेक्स्ट, ये है एक सहाबी. आई वॉज अ नोबल वुमन फ्रॉम कुरैश. आई गॉट मैरिड टू मल्टीपल प्रोमिनेंट सहाबा. हाँ, वो भी हो सकती हैं, लेकिन चले मैं थोड़े और बताता हूं. आई ऑल्सो गॉट मैरिड टू उमर बिन अल खत्ताब. ये भी एक हिंट है. नहीं. आई वॉज नोन फॉर माई ब्यूटी, पाइटी, पोइट्री एंड इंटेलेक्ट. आतिका बिनते जैद. हजरत जैद जो थे ये दीन इब्राहिमी पे थे. इवन बिफोर प्रॉफिट स्टार्टेड दावा, तो ये हजरत जैद फौत हो गए थे और ये दीन इब्राहिमी पे फौत हुए थे. तो नबी ने कहा जैद एक उम्मत बन के आएगा क़यामत वाले दिन. तो जैद की जो बेटे हैं सईद, वो कौन है, सहाबी, और अशरा मुबशरा. सईद बिन जैद अशरा मुबशरा है, ठीक है. और उनकी जो बहन है आतिका बिनते जैद, शी गॉट मैरिड टू 5 सहाबा. ईच वन ऑफ देम गॉट मार्टर्ड. तो इनके बारे में मशहूर हो गया था जिसने शहीद होना इनसे शादी कर ले, क्योंकि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर से इनकी जब सबसे पहले शादी हुई और बहुत वो परफेक्ट कपल था, दोनों में बहुत मोहब्बत थी. इन्होंने कसम खा ली उनकी शहादत के बाद कि अब मैं शादी नहीं करूंगी. लेकिन हज़रत आयशा ने, उनकी बहन ने इनको काउंसिल किया, अब्दुल्ला बिन अबू बकर की बहन ने काउंसिल किया कि आप आगे बढ़ें. देन शी गॉट मैरिड टू जैद बिन अल खत्ताब. ही ऑल्सो गॉट मार्टेड एक बैटल में. उसके बाद हज़रत उमर ने इनसे शादी कर ली क्योंकि बहुत फेमस खातून थी.
और एक्चुअली पीपल वांटेड टू मैरी हर, साहबा वांटेड टू मैरी हर। हजरत उमर भी शहीद हुए, उमर के बाद जुबैर बिन अल-अव्वाम ने इनको एज अ वाइफ ले लिया, वो भी शहीद हुए। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने इनसे शादी कर ली, वो भी शहीद हुए। तो ये 5 शुहदा की वाइफ है। ओके, लास्ट ये एक सहाबी है। आई वॉज बॉर्न टू अ नोबल हाउस होल्ड बट वॉज वंस कॉल्ड नेम ड्यू टू माई स्किन कलर, ही वॉज ब्लैक। अच्छा, डिस्पाइट माई यंग एज आई लेड एन आर्मी दैट इंक्लूडेड सीनियर साहबा। ब्लैक साहबी थे और बहुत ज़्यादा इनको नेम कॉलिंग की जाती थी, और इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी का कमांडर बनाया, और उस आर्मी में सीनियर साहबा थे। माई फादर वॉज अ फ्रीड स्लेव डियरली लव्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैद बिन हारिसा के बेटे, जैद बिन हारिसा कौन है, जिनका आज तज़किरा होगा बहुत ज़्यादा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, उनके बेटे उसामा बिन जैद। और अबू बकर ने आते ही इनकी आर्मी को दोबारा भेजा था, क्योंकि वो आर्मी वापस आ गई थी, ठीक है, वो गई थी उस इलाके में क्रिश्चियंस तक, लेकिन उसके बाद वापस आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ। तो अबू बकर ने आते ही पहला काम जो किया वो इनकी आर्मी को दोबारा भेजा। तो हज़रत उमर ने क्या कहा था, हज़रत उमर ने कहा था कि आप सोच लें, यंग है, किसी और को कमांडर बना दे। तो अबू बकर को इतना गुस्सा चढ़ा, अबू बकर सिद्दीक ने इतनी ज़ोर से दाढ़ी खींची हज़रत उमर की और कहा, मे यू लूज़ योर मदर। ये एक मुहावरा है, यानी तुम हलाक हो जाओ, बेसिकली इट मीन्स दिस, कि तुम उस शख्स को कह रहे हो हटा दूं जिसको रसूलुल्लाह ने कमांडर बनाया। तो दैट इज द ईमान ऑफ अबू बकर सिद्दीक। तो उसामा बिन जैद। ओके जी, आज हम जिस सहाबियों का जिक्र करने लगे हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली सिस्टर्स, और उनसे हम घरेलू मामलात, तलाक के मामलात और दिल के कुछ मामलात, और हाउ टू मैनेज वंस टेम्पर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। एंड शी इज़ उम्महातुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश, द वन विद द लॉन्गेस्ट आर्म और द लॉन्गेस्ट हैंड। आयशा सिद्दीका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि विच ऑफ योर वाइफ्स विल जॉइन यू फर्स्ट जन्नत में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द वन विद द लॉन्गेस्ट आर्म। तो उन्होंने एक दूसरे के आर्म्स मेजर करना शुरू कर दिए इनोसेंस में। तो सबसे लंबा जो हाथ था वो असल में था हज़रत सौदा का गालिबन। तो लेकिन हज़रत आयशा कहती है कि सबसे पहले जो फौत हुई वो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश थी। तो फिर हमें पता लगा लॉन्गेस्ट आर्म से मुराद है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अल्लाह की राह में, ठीक है। ये एक मुहावरा कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शी इज़ द सहाबिया जो मशहूर हैं गुरबा मसाकीन, स्पेशली अपने जो रिलेटिव्स थे मसाकीन, उन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थी और रिलेटिव्स को बहुत गिफ्ट्स दिया करती थी। और हज़रत आयशा सिद्दीका ने इनकी 7 क्वालिटीज़ बयान की जो मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका से पूछा गया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हालांकि शी वाज दी कॉम्पिटिटर ऑफ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहुत चपकलिश भी होती थी। हज़रत आयशा की, हज़रत हफ्सा की और हज़रत ज़ैनब तीनों यंग थी चूँकि, तो इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा चपकलिश भी होती रहती थी, जो कि नेचुरल है। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर मदर ऑफ बिलीवर्स, ऑल ऑफ देम आर वुमेन ऑफ पैराडाइज एंड आर मदर्स। तो इनसे सीखने को बहुत कुछ है। तो हज़रत आयशा से हालांकि इनके बारे में पूछा गया इनकी वफ़ात के बाद, तो हज़रत आयशा ने इनके 7 औसाफ बयान किए। वो 7 औसाफ क्या है? रिमार्केबल पाइटी, वो अल्फाज बता रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है, रिमार्केबल पाइटी यानी कि बेमिसाल तकवा, ठीक है। उसके बाद कहा कि ट्रूथफुलनेस, ये बहुत ही ज़्यादा सच्ची थी, यानी सिद्दीक थी। उसके बाद जो है फैमिली टाइज में बहुत स्ट्रांग थी, फैमिली टाइज का ख्याल रखने वाली, लुक आफ्टर करने वाली, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली, केयर ऑफ रिलेटिव्स। उसके बाद कहा जेनरोसिटी एंड चैरिटी, एक्सट्रीमली जेनरस, यानी शी गेव एवरीथिंग। हज़रत उमर ख़त्ताब ने एक दिन इन्हें बहुत ह्यूज गिफ्ट भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑब्वियसली विसाल के बाद, तो शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड शी स्पेंट ऑल ऑफ दैट इन चैरिटी, यानी इतना इन्हें शौक था चैरिटी का। फिर बयान किया सेल्फ सेक्रीफाइस, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। उसके बाद फरमाया वेरी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इन व्हाट? एनर्जेटिक टू एक्ट ऑन दीन, एनर्जेटिक टू डू इबादा ऑफ अल्लाह, एनर्जेटिक इन एवरीथिंग, यानी वॉलंटियर वर्क हो, दीन का कुछ हो, ये बड़ी क्वालिटी अगर आप इस पर गौर करें। और देखें सहाबा साहबियात को एक दूसरे की ना इस तरह की क्वालिटीज पता थी। एक ये है कि एक बंदा दूसरे के कि बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी थी, ठीक है, वो भी क्वालिटीज हैं, लेकिन ऑब्वियसली एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना वो दैट इज समथिंग स्पेशल। तो उन्होंने ये सारी क्वालिटीज बयान करके फिर एक बात की, वो ये कि शी वॉज क्विक टेम्पर्ड, हार्श टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड, बट शी वुड सून कूल डाउन एंड मूव ऑन। ये उन्होंने तारीफ भी कर दी और थोड़ा सा ये भी बता दिया कि हाँ एक बात है कि जरा उनका टेम्पर थोड़ा सा क्विक था, बट वो चला जाता था, कूल डाउन हो जाता था जल्दी। अब देखें, इससे यू शुड लर्न हाउ टू गिव फीडबैक। हज़रत आयशा से जब पूछा गया हज़रत ज़ैनब के बारे में, ऑल्दो एक कॉम्पिटिटर थी हज़रत ज़ैनब, हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि सबसे ज़्यादा मेरा कॉम्पिटिशन हज़रत ज़ैनब के साथ था इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारे बारे में कभी पूछा जाए हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में, तो हम बुराइयों से शुरू करेंगे, राइट?
तो फीडबैक देने का तरीका सीख लेंगे। जब भी किसी के बारे में फीडबैक पूछा जाए, ये तालीमात आज गोरे दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हाउ टू गिव फीडबैक। ठीक है, तो क्या करना है, पहले उसकी क्वालिटीज, और क्वालिटीज बताने के बाद कोई एक आधी चीज आपको ऐसी लगे तो वो बता देनी। यही है, कोऑर्डिनेटर ने टीचर्स को फीडबैक देनी है, इसी तरह देनी है। प्रिंसिपल ने अपने कोऑर्डिनेटर को फीडबैक देनी है, इस तरह देनी है। आपने अपने एम्प्लॉय को फीडबैक देनी है, इस तरह देनी है। पहले बताना है आपका काम अच्छा है, आप में ये क्वालिटीज है, बस आप इस चीज को इंप्रूव कर लें। ठीक है, तो ये